कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम जो मेरे भरोसे हो, अपने कृष्ण के भरोसे, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूँ मेरे बच्चे, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें। तुम जो मेरे भरोसे हो ना, तुम्हारा भरोसा ज़िंदगी में ना कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे भरोसे पर, तुम्हारी उम्मीदों पर तुम्हारा काना हमेशा खरा उतरेगा। हाँ, मानता हूँ कि अभी इस वक्त थोड़े से हालात ठीक नहीं, थोड़ी परिस्थितियाँ ठीक नहीं, लेकिन ये सपना मेरे बच्चे कुछ कर्मों का खेल है, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का खेल, और वो समाप्त होने ही वाला है मेरे बच्चे। बस कुछ समय की बात है। जैसे ही वो पुराने अतीत के तुम्हारे पिछले जन्म के जो कर्म है, वो अशुभ कर्म, वो समाप्त हो जाएंगे ना, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, वैसे ही तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा, और वो इसी जन्म में होगा। तुम रोते हो ना, शिकायतें करते हो ना कि कान्हा कब होगा, आखिर कब होगा, कितना और सहना पड़ेगा। तो बस मेरे बच्चे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा सा मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र और कर लो। बस थोड़ा सा धैर्य मेरे बच्चे, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना घर में मंदिर लाना चाहते हैं। उनका बहुत दिनों से मन है कि वो एक बड़ा सा मंदिर अपने घर में लेकर आए, उनका बहुत मन है। तो चिंता मत करो, तुम्हारा मन है ना बड़े मंदिर का, तुम्हारे घर में एक बड़ा मंदिर ज़रूर आएगा। तुम्हारे इस मन को मैं पूरा करूँगा मेरे बच्चे। फिर तुम जैसे मेरी सेवा चाहो ना, जैसे चाहो वैसे मेरी सेवा करना, जैसे मर्ज़ी चाहो वैसे करना, क्योंकि तुम्हें शौक़ बहुत है ना कि एक बड़ा सा मंदिर हो, उसमें तुम मेरी पूजा करो, मेरा स्नान करवाओ, मेरी आरती गाओ, मेरे लिए शंख बजाओ, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ना तुम्हारे मन में, बहुत सारे शौक़ है तुम्हें, मेरे लिए भी ना। तो उन सारे शौक़ों को मैं पूरा करवा दूंगा तुम्हारे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे मंदिर लेने के खिलाफ़ हैं, लेकिन मंदिर तो आएगा। तुमने कहा है तो मंदिर तो ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर आएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने कदम उठाया है ना, उस रास्ते में ना बहुत सारे परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारे कंकड़ आएंगे। ये समझ लो कि तुम जैसे अंगारों पर चल रहे हो, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मजबूती से खड़ा रहना है। लोगों की बातों पर गौर नहीं करना, ना ही उनकी बातों को दिल से लगाना, ना किसी बात को सोचना। अपने आप को इतना मजबूत कर लेना, इतना हिम्मत वाला बना लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तुम्हारी निश्चित ही है। चाहे कोई तुम्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, तो तुम टूटोगे नहीं। चाहे अंदर से एक बार को रो लेना, अकेले में जाके रो लेना, मेरे सामने आकर रो लेना, लेकिन इस दुनिया के सामने कभी टूटना मत, कभी परेशान मत होना, कभी ये मत दिखाना कि तुम कमज़ोर हो। और अगर जिस दिन तुमने ये कमज़ोरी सबके सामने ले आए ना, तो वो कमज़ोरी उनकी ताकत बन जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारी ताकत बननी चाहिए। दुनिया के सामने तुम मजबूत बन के रहना, बिल्कुल मजबूत बनकर। जो तुम कदम उठा रहे हो ना, उन कदमों पर कायम रहना ज़िंदगी में, तो जीत हासिल कर जाओगे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना, जब जब वो मुझे देखते हैं ना, जब जब वो मुझे निहारते हैं ना, उनका दिल भर आता है, वो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जानते हो, जब तुम सोते हो तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे सर पर ना रात के समय हाथ फेरता हूँ मैं। तुम्हें कई बार महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे सर पर कोई हाथ फेर रहा है, तुम्हारे शरीर पर कोई हाथ फेर रहा है, तो वो मैं होता हूँ। और जब तुम्हें कभी कभी सुबह लगता है ना कि शायद तुम्हें किसी ने आवाज़ लगाई, तो वो आवाज़ मेरी होती है। मैं तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाता हूँ कि तुम उठो और अपने सारे काम करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे काम सही समय से ख़त्म करो और तुम दिन में आराम से सो सको। और सुबह की जो आरती होती है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें पूरा दिन फुर्ती देती है मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरे दिन को अच्छा बनाती है, सकारात्मक बनाती है। और तुम तो जानते हो ना कि देवी देवता धरती पर वास करते हैं, उस वक्त में विचरण करने आते हैं, तुम्हें पता है ना। और वो देखते हैं कि कौन सा मेरा बच्चा उठा हुआ है और कौन सा मेरा बच्चा सो रहा है। जो सोते हैं ना, उनकी किस्मत सो जाती है, और जो सुबह उठकर बंदगी करते हैं ना, नाम जाप करते हैं ना, तो उनका भविष्य सुनहरा ही होता है, क्योंकि उनके सर पर ईश्वर का हाथ होता है। जहाँ जहाँ भी उनके रास्ते बंद होते हैं ना, तो उनके रास्ते वो ईश्वर खोल देता है। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे मालूम है, और तुम्हारे रास्ते बंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन चाह कर भी ना तुम्हारा रास्ता वो बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ में है। और जिसके साथ में ईश्वर होते हैं ना, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कभी भी नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हारे पास जो मेरी माला है ना,
जिस माला से तुम मेरा जाप करते हो उस माला को ना इधर उधर मत रखा करो, और अपनी माला को ना किसी और को मत दिया करो जाप करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ हैं उसके अंदर, सकारात्मक ऊर्जा है उसके अंदर। जो तुम जिस पवित्र मन से, जिस मंशा से, जिस अच्छे नियत से तुम पाठ पूजा करते हो ना, मेरा नाम जाप करते हो ना उस माला से, तो वो माला तुम्हारे हाथ की है, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। और तुम जिस मन से, तन से अच्छे से मेरी पूजा पाठ करते हो ना, सबका मन वैसा नहीं होता मेरे बच्चे, सबका मन वैसा नहीं होता जैसा तुम्हारा है। और अगर तुम्हारी माला से कोई ऐसा इंसान जाप करे, नाम जाप करे जो नकारात्मक है ना, तो उसकी ऊर्जा भी उस माला में आएगी ना। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ की माला कहीं और जाए। और सुनो, आगे बढ़ने से पहले ये मत सोचो कि आगे का सफ़र कैसा होगा, वैसा कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। बस ये सोचो कि आगे का सफ़र बहुत सुंदर है। बस इतना सोच लो कि जो तुम्हारा आगे का सफ़र है ना, वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें हिम्मत रखनी है, तुम्हें जज्बा रखना है, तुम्हें जुनून रखना है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। और ज़रूरत से ज़्यादा ना लोगों से जुड़ाव कभी मत रखना। ज़्यादा जुड़ाव भी अच्छा नहीं होता मेरे बच्चे, तो कुछ लोगों से बचकर भी चला करो। और शुरुआती दौर में ना तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं किसी इंसान की तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम उसके साथ में व्यवहार रखोगे ना, जैसे जैसे उनके साथ बात करोगे, समय व्यतीत करोगे, उनकी अच्छाई, बुराई, कमी, पेशी सब तुम्हारे सामने आएंगी। तो उस वक्त तुम्हें फ़ैसला लेना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ज़्यादा ना किसी के लिए लगाव रखना है और ना ज़्यादा किसी से नफ़रत दिखानी है, ना ज़्यादा दूर दूर रहना है। बस लोगों को परखो, समझो कि लोग क्या हैं, कैसे हैं, तुम्हें समझना होगा। जब तक तुम लोगों को नहीं समझोगे तब तक जीवन में ऐसे कदम मत उठाना कि जो तुम्हारे भविष्य को ख़राब कर सके। बस इतना कहूँगा कि जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करना। और आगे का जीवन तुम्हारा बहुत खूबसूरत है, ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम जो भी करोगे, जैसा भी करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैंने तुम्हारा हाथ ना कभी छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। और सुनो, जो भी तुमने मुझे भेंट दी है ना, जो भी तुम मुझे भेंट देते हो, मैं उसे धारण ज़रूर ज़रूर करता हूँ मेरे बच्चे। चाहे तुम मेरे वृंदावन आकर दे के जाओ, या फिर तुम घर के मंदिर में रखो, या फिर तुम आसपास के किसी मंदिर में रख कर आओ, तुम जहाँ भी रख के आओगे ना, मैं वहीं से धारण करूँगा मेरे बच्चे। जो भी तुम मेरे पास चढ़ाते हो ना, जो भी कुछ, उसे मैं धारण करता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे ख़ास बच्चे हो, बहुत ख़ास बच्चे हो तुम। और सुनो, बर्दाश्त करने की भी ना एक सीमा होती है मेरे बच्चे। तुमने बहुत परेशानियाँ झेल ली, और अगर कोई तुम पर मार पीट कर रहा है, तुम पर अत्याचार कर रहा है ना, तो बस कर दो मेरे बच्चे, अब सहन करना बंद कर दो। जब तक तुम सहन करना बंद नहीं करोगे ना, सामने वाला वो करता रहेगा जो वो करना चाहता है। तुम जानते हो, अगर कोई तुम्हारे साथ मार पीट कर रहा है ना, तो समझ लो वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे कृष्ण के साथ, तुम्हारे कृष्ण के पाँव को कुचल रहा है। अगर कोई तुम्हें रुला रहा है ना, तो तुम्हारे कृष्ण की आंखों में आंसू दे रहा है, उसका दिल झंझोर रहा है, तुम्हारे कृष्ण का दिल झंझोर रहा है। ये समझो तुम। क्या तुम ऐसी उद्दंडता को तुम अपनाना चाहोगे? और गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि जब जब बात आगे बढ़ी है ना, तब तब तुमने ही बचाया, तुम्हें ही तरस आया, तुम्हें ही दर्द आया मेरे बच्चे। लेकिन उस इंसान को तुम्हारे लिए दर्द कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम उस इंसान को सज़ा दो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करी? मत करो ऐसा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेजूँगा ना, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ना, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में सुख शांति लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा, इज़्ज़त लेकर आएगा। जिस इज़्ज़त की तुम कामना करते हो ना, वो सुख समृद्धि तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ। जहाँ जहाँ तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो ना, तुम्हारी सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। और जो कुछ भी चल रहा है ना, इससे परेशान मत हो। ये तुम्हारी किस्मत की परीक्षा है, इससे घबराओ मत। इसी से निकल कर तुम बहुत आगे पहुँच जाओगे। वही तुम्हारे मंजिल के रास्ते हैं, उससे घबराओ मत, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।